खाना नहीं है घर में, एक दाना शाम को खाने के लिए नहीं। मैं देख लो फटा हुआ साड़ी पहन, मेरा ला के दिया जब चला गया फटा साड़ी पहन केजरीवाल से सबके तरफ देखे तो हमारे तरफ नहीं देख रहे हैं। कौन सा क्या पाकिस्तान से हम लोग पाकिस्तान से है कि इंडिया का ही नागरिक हूँ। यहाँ वोट देता हूँ, सब कुछ करता हूँ उनको, और क्या मैं इनका बहुमत भी देता हूँ, सबको बहुमत देता हूँ। हंसराज जी को हंसराज जी बीजेपी के भी देख सकते हैं यही हाल इनका है। जब से इनको पता चला इनके बेटा दुनिया में नहीं रहा, इनका यही हाल है। होश में आते तो रोते हैं, फिर बेहोश पड़ जाते हैं। और दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल से मैं गुहार लगाऊंगा कि कृपया इस गरीब परिवार को मदद करें। ये आपको वोट दिए हैं, और वोट दिए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इनके रखवाला हैं। केजरीवाल कहते हैं कि बच्चा पढ़ेगा तब देश बढ़ेगा। यही बच्चा बढ़ रहा था, आईपीएस बनना चाहता था, सब चीज़ करना चाहता था, नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन इस बच्चे को अब तक न्याय नहीं मिला। इसने मैं क्या बोलूं, मुझ में हिम्मत नहीं है बाबू। सुबह खाती हूँ तो शाम नहीं खाना मिलता, शाम खाती हूँ तो सुबह खाना नहीं मिलता। यही मेरा बच्चा पढ़ा के कमा के खिलाता था, मुझे इलाज भी करवाता था, इसको भी पढ़ा रहा था बेटा। अब मेरा कोई कौन इसका सहारा है, कौन दिखाएगा। ट्यूशन को वो भी आईपीएस की तैयारी करता था, बच्चा पढ़ के तैयारी करता था, माँ का भी इलाज करता था, हम लोग भी देखता था। मेरा बच्चा दुनिया से चला गया, अब इसका सहारा कौन देगा? मेरा घर कौन चलाएगा, कौन देखेगा? आज सरकार भी आज मेरे पीछे नहीं पड़ा हुआ। जी हाँ, इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में उपस्थित हूँ। मंगोलपुरी में इसलिए आया हूँ कि एक 20 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर दी गई बीते 15 दिसंबर को, और आज तक इस गरीब परिवार को न्याय नहीं मिला। और मैं अमरदीप के न्याय के लिए गुहार लगा रहा हूं। इस वक्त जो दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल राग अलापते हैं कि हम गरीबों की सरकार हैं, गरीबों को सुनते हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल को इस गरीब महिला का आवाज सुनाई देगा? ये रो रही है, बिलख रही है बीते 15 दिसंबर से, लेकिन इनके पास मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक जो राखी जी हैं वो नहीं पहुंची है। कुछ नहीं आया कभी, क्या तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे बच्चा कैसे हत्या किया गया, अभी तक मेरे दरवाजे पे नहीं आया। राखी बिरला अपनी मौज ले रही है, शादी कर लिया अपने ससुराल में। आम आदमी पार्टी के विधायक है राखी बिरलान, और अब तक घटना कितना दिन हो चुका है, इस परिवार के आंसू पहुंचने के लिए नहीं पहुंचे। यही सच्चाई है, और जनमंच न्यूज आपको अमरदीप की पूरी कहानी बताएगी कि अमरदीप क्या था, वो क्या करता था, और उसकी हत्या किस तरह से की। बताइए, आपका नाम क्या हुआ? प्रिंस पासवान नाम है मेरा जी। आप रहने वाले कहाँ के प्रॉपर? जब प्रॉपर हम लोग बिहार के रहने वाले, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के। हम लोग यहाँ पे रह रहे थे, पढ़ाई मेरी और मेरे भाई की पढ़ाई चल रही थी, हम लोग कमाने खाने के लिए रह रहे थे यहाँ पर। अब मेरा भाई एक BA पॉलिटिकल ऑनर्स था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और उसका बहुत ही बड़ा सपना था, बहुत कुछ अचीव करना चाहता था लाइफ में, और वो उसके साथ साथ कर भी रहा था। इस 20 साल की उम्र में उसके बहुत सारे स्टूडेंट हैं उसके लाइफ में। मैं सभी स्टूडेंट को भी आपके आगे रख सकता हूँ, सारे स्टूडेंट हैं, और वो डेली की तरह पापा को सप्लीमेंट करने के लिए, मुझे मेरी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए, मम्मी खुद एक कैंसर पेशेंट है, वो 10वीं क्लास से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, और पढ़ाता भी था, ट्यूशन भी पढ़ाता था और पढ़ता भी था। मुखर्जी नगर में फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस लगती थी वहाँ क्लासेस भी लेने जाता था। IPS जैसा ड्रीम रखता था, और वो जब लॉकडाउन लगा था तो यूट्यूब पे भी लेक्चर्स डालने लगे थे ताकि लोग पढ़ सकें, और जो भी इसके ऑफलाइन स्टूडेंट है वो भी पढ़ सके। वो ट्यूशन चला के पूरा घर संभाल रखा था, सारे खर्चे को संभाल रखा था डेली की तरह। आपके भाई का हत्या क्यों हुआ?
सर कोई वजह नहीं था, मेरा बाबू किसी से मतलब नहीं रखता था, कुछ भी नहीं, बस वो हमेशा खुद सोचिए ये कि यूपीएससी एस्पेरेंट कभी भी ऐसे लोगों के साथ संगति तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो डेली की तरह ट्यूशन बंद करके डिस्पेंसरी के पास यहाँ पे डी ब्लॉक पे एक ट्यूशन सेंटर था उसका, वहाँ से ट्यूशन बंद करके घर रास्ते में आ रहा था वो और उसका सागर दोस्त। तो वो सागर भी बीएससी स्टूडेंट है, वो भी पढ़ाता था और ये भी पढ़ाता था। पढ़ाते समय रास्ते में आते समय थाने के से ठीक 30 मीटर की दूरी पर 3 लड़के होते हैं और उन्होंने शायद नशा कर रखा होता है, उनसे कंधा से कंधा टकराता है। कंधे से कंधा टकराने में थोड़ी सी बहस होती है, बहस वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर फुटेज में साफ दिख रहा है कि वो घर जाते हैं और चाकू लेके आते हैं और इनर के पास चाकू रखते हुए भी फुटेज में दिख रहा है साहब। वो सीसीटीवी फुटेज भी हमें नहीं मिला है, वो पुलिस वालों के पास ही है। वो फिर चाकू लेके आते हैं, फिर थोड़ी सी दोबारा से बहस होती है उनके बीच में और फिर वो चाकू मारना शुरू कर देते हैं। पहले सागर के हाथ पे मारते हैं, उसका नस कट जाता है हाथ का, फिर जांग पे चाकू मारते हैं। भाई जैसे छुड़ाना जाता है तो भाई के 7-8 चाकू लगातार घोंप देते हैं, सीने पे, बैक पे, गले पे, यहाँ पे कटा हुआ था, मांस बाहर निकला हुआ था, पेट का बाहर निकला हुआ था। और वो बिल्कुल मेरे को भी उसको हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद पता लगा था जब उसकी डेथ हो चुकी थी। अब इतना कुछ होने के बाद मानते हैं कि हर जगह होता है मर्डर है कुछ भी, लेकिन हमारे लिए वो बहुत कुछ था और वो कामयाब लड़का था। एक आईपीएस जैसे रैंक बनने का क्या है, वो नेक्स्ट 2 साल में निकालने ही वाला था आईपीएस। उसका यूट्यूब पे लेक्चर भी देख सकते हो, क्या था क्या नहीं था। एक तरीके से हमने पूरे तरह से कामयाब लड़के को खो दिया। वो घर में कोई कमाने धमाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी लाइफ पूरी तरह से खराब करते हैं। पापा मजदूर का काम करते हैं, घर बनाने का काम करते हैं। उनको दिल्ली में ही? हाँ जी, उनकी भी तबीयत खराब रहती है, वो भी बुजुर्ग अवस्था में है, काम नहीं ढंग से कर पाते, नहीं हो पाते। कितने भाई बहन हैं? मैं और मेरा भाई था और मेरी एक बहन है। ये बहन है जी, बस और कोई नहीं हमारे परिवार में, मम्मी पापा हैं बस, और कुछ नहीं है। आप इसी मकान में रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। यही मकान? तो मकान दिखाइए, किराए का मकान है। ये देखिए किराए का मकान। थोड़ा बाहर जाकर दिखाइए कैमरा से कि किस स्थिति में ये लोग रहते हैं। छोटा सा मकान है ये। केजरीवाल का यह संसार है। केजरीवाल कहा जाता है कि गरीबों को सुनते हैं, तो क्या केजरीवाल को यह दृश्य दिख रहा है? इसी घर में यह बच्चा पढ़ाता था। कुर्सियां देखिए लगी हुई है यहाँ पर, यहीं पे बच्चा लेक्चर लेता था। ये बोर्ड देखिए आप, इसी बोर्ड पे क्लास लेता था। बस मेरा इंसाफ चाहिए मेरा बच्चे फांसी के। तक पहुंचाइए सर जी। उसको चाहते हैं आप? मैं उसका फांसी चाहिए, बस अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसका फांसी मैं आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। और मेरा भरण पोषण के लिए चाहिए केजरीवाल जी से। मैं कैसे जिंदा रहूँ, कैसे मैं इतना सवाल चाहती हूँ, मुझे कौन देखेगा? पल्ले वाला जो तो उतना दूर से मैं यहाँ आया, उनका सेवा किया, वोट दिया 21 सालों से। केजरीवाल को 2 बार वोट दिया, राकेश जी को जिताया, दोनों पुराने जाके वोट देते थे। आज घर पर नहीं देखने आई, कैसा है इंसाफ? ये सच है। जनमंच पर आप सच देख रहे हैं, आप कोई कट कोई एडिट नहीं है। यही होता है। हम अक्सर कहता हूं, जब तक लाश पड़ी रहेगी ना तभी न्याय मिलेगा। लाश हटा, खेला खत्म। वही कहानी सच हो रहा है। 15 दिसंबर को घटना घटी है और आज देख लीजिए कि कौन सा दिन है। सब पता है आज कौन सा दिन है आपको। सवाल यह है कि दिल्ली की बड़ी मीडिया क्या कर रही है। आज तक, जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, एबीपी न्यूज कहां मर गया? क्या इनको दर्द नहीं दिख रहा है? सिर्फ न्यूज चैनल के माध्यम से कॉन्ट्राडिक्शन विचारधारा देश में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं, लेकिन इनका विचारधारा कौन प्रमोट करेगा? इनको कौन दिखाएगा? कोई नहीं आया, कोई पहुंचा मीडिया नहीं, कोई भी नहीं। मीडिया वाला बहुत आया कि कोई भी आज तक नहीं डाला किसी चीज में। अखबार भी लगाया लेकिन कोई नहीं। मेल भी किया है मैंने, रवीश कुमार जी को मेल किया है, जी न्यूज़ को मेल किया, लेकिन कोई भी एविडेंस नहीं, कुछ भी रिप्लाई नहीं, रिप्लाई तक नहीं आया कि हम आएंगे या कुछ भी दिखाएंगे। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब क्या करें, कहाँ गुहार लगाए, कहाँ से हम पैसा लगाए? क्या मांग करते, क्या चाहते हैं आप? क्या बताइए, क्या करना चाहते हैं? मुझे बुढ़ापा का सहारा चाहिए ना बेटा, मुझे बुढ़ापा का सहारा चाहिए और उस लड़के को फांसी चाहिए। बेनगुनाह था मेरा बेटा। नौकरी दिया जाए, इस भाई को नौकरी दिया जाए, उसके बदले में इसको नौकरी दिया जाए, इसका मुआवजा दिया जाए बच्चे की। हमारा यही खासियत है। 4 तारीख के दिल्ली हाई कोर्ट में प्राइवेट नौकरी से दिल्ली में 4 तारीख के ज्वाइनिंग था, मेरा बच्चा था दिल्ली हाई कोर्ट में। मेरा बच्चा के 14 दिसंबर के मार दिया। जॉब भी करूंगा मम्मी, आपका इलाज करवाऊंगा। आप इतना बताइए, केजरीवाल जी या सिसोदिया जी इतना स्कूल जाकर के बच्चों को सुधार रहे हैं, बच्चों को एक भविष्य तक पहुंचाना चाहते हैं, और जो पहुंचा हुआ था और पहुंचकर अपने बलबूते पहुंचकर, और वो पढ़ने के साथ साथ एक अध्यापक भी था, शिक्षक भी था। आप खुद देख सकते हो इसका मार्कर, खुद देख सकते हो उसका लेक्चर। और जब सिसोदिया जी यहाँ तक एक स्टूडेंट को शिक्षक तक ले जाना चाहते हैं, और खुद जब शिक्षक बन चुका है वो और खुद पढ़ के बच्चों को पढ़ा भी रहा था, ऐसे लोगों की हत्या
हत्या होती है और फिर हमें कुछ भी ना मिले तो फिर तो ये तो अन्याय है ना हमारे साथ। हमें एक आर्थिक मुआवजा तो देनी चाहिए, हमें आर्थिक मदद दीजिए ताकि हम अपने घर के परिवार को हम आगे बढ़ा सके, हम अपने जीवन यापन को कर सके, वरना तो हम तो मर के रह जाएंगे। एक दाना नहीं है घर में, एक दाना शाम को खाने के लिए नहीं। मैं देख लो फटा हुआ साड़ी पहन मेरा ला के दिया, जब चला गया फटा साड़ी अब केजरीवाल से रिक्वेस्ट है कि हमारी तरफ एक तरफ देखे तो सबके तरफ देखे तो हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? कौन सा हम क्या पाकिस्तान से हम लोग आए हैं? हम लोग पाकिस्तान से हैं कि इंडिया का ही नागरिक हूँ। यहाँ वोट देता हूँ, सब कुछ करता हूँ उनको, और क्या मैं इनका बहुमत भी देता हूँ, सबको बहुमत देता हूँ। हंसराज जी को भी, हंसराज जी बीजेपी के भी देख सकते हैं यही हाल इनका है। जब से इनको पता चला इनके बेटा दुनिया में नहीं रहा, इनका यही हाल है। होश में आते तो रोते हैं, फिर बेहोश पड़ जाते हैं। और दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल से मैं गुहार लगाऊंगा कि कृपया इस गरीब परिवार को मदद करें। ये आपको वोट दिए हैं और वोट दिए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इनके रखवाला हैं। अगर भाई गलत रहता, मेरा भाई शराबी रहता, जुआरी रहता, प्याग रहता, किसी को देखभाल नहीं करता तो इतना अफसोस हम लोग को नहीं लगता। लेकिन मेरे घर में जो था, जैसा भी था, मेरा भाई सब कुछ था, कामयाब इतना तक था कि अपना बड़ा भाई को भी वही कामयाब बना रहा था, माँ बाप को लाचार होकर वही देख रहा था। और ऐसे भाई के लिए हम लोग क्या करें? ऐसा तो लगता है कभी कभी कि हम लोग खुद आत्महत्या करके मर जाएं, ऐसा लगता है। क्या करें, उसके बिना जी नहीं पा रहे हैं, कोई आगे कोई अगला कदम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। न मम्मी भरपेट खाती है, ना पापा रहता है, ना मेरा भाई रहता है। ये भी अपना डॉक्टरी की तैयारी कर रहा था, कहता है दीदी हमको मन ही नहीं लगता है। क्या करे, कैसे हम अगला कदम बढ़ाए? दिन रात लड़का का याद आते रहता है। अब इस हालत में कोई सरकार भी मदद नहीं करता है, ना आर्थिक स्थिति दिखता है और ना ही न्याय मिलता है। तो इसमें हम लोग को क्या मतलब, कोई है ही नहीं जनता। हम लोग राशन दुकान में भैया 8,000 रुपया हो गया, राशन दुकान वाला मना कर दिया, मैं कहाँ जाऊँ? राशन दुकान वाला 8,000 रुपया हो गया, अब राशन दुकान मना कर दिया है, कोई हमारा सहायता नहीं दे रहा। भैया मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? मुझसे काम भी नहीं हो पाएगा। जो भी था सहारा, बच्चा ही था सहारा, जब आई है। और जो हम लोग गरीब हैं उसके लिए कुछ भी नहीं है। चला धूल मट्टी की तरह फेंके रहो, लोटे रहो, चाहे विधायक हो, केजरीवाल हो, मुख्यमंत्री हो, सब खाली बड़े बड़े का मर्डर हुआ था, उसको एक पॉलिटिकल इशू उठा दिया था। केजरीवाल खुद आके 1 करोड़ का मुआवजा दिए थे। कम से कम इस बच्चे का बैकग्राउंड देखना चाहिए, इस बच्चे का इस सिचुएशन देखना चाहिए कि अगर ये IPS बन जाता, अगर ये IAS बन जाता तो क्या हम इसी हालत में रहते? क्या बताइए, इतना ही कमा पाते, इतना ही खा पाते क्या? उसके साथ साथ मेरी खुद जिंदगी बर्बाद हुई है। मैं अब केस लड़ूंगा या अपनी पढ़ाई करूंगा, आप खुद सोचो। अब केस नहीं लड़ूंगा तो मुझे पता है कि उसका बेल हो जाएगा, और बेल हो जाएगा तो हमें भी खतरा है। और जो सागर विक्टिम आई विटनेस है, जो 5-6 चाकू उसके लगे हुए अभी घायल अवस्था में, खुद अभी जिंदगी मौत के खेत से लड़ रहा है, उसको भी तो डर है ना सर कि उसको भी मारना दे। तो अब अपनी पढ़ाई छोड़ के मैं केस लड़ रहा हूँ। आप खुद सोचो कि यही नहीं आया सिसोदिया जी का, केजरीवाल का, स्कूल जा करके विद्यार्थियों को, वो स्टूडेंट्स को बोलते कि आगे बढ़ो। सिर्फ ड्रामा है, राज को, गरीबों को दिखाने के लिए, जनता को वोट पाने के लिए सिर्फ ड्रामा है। अगर सच होता तो केजरीवाल के यहाँ पे प्रतिनिधि होते और इस अमरदीप के लिए न्याय का गुहार लगाते। जो बच्चा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बच्चा पढ़ाता था। इस वक्त मैं मंगोलपुरी में हूँ, जहाँ पर अमरदीप की बीते 15 दिसंबर को हत्या कर दिया गया और अब तक इसे न्याय नहीं मिला। इसके परिवार हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इसी घर में वो रहा करता था। यह बच्चा जब तस्वीर में देख रहे हैं, यही पढ़ाता था जिसकी हत्या हो गई है। केजरीवाल कहते हैं कि बच्चा पढ़ेगा तब देश बढ़ेगा। यही बच्चा बढ़ रहा था, IPS बनना चाहता था, सब चीज करना चाहता था, नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन इस बच्चे को अब तक न्याय नहीं मिला। इसने अपना जीवन, जिसकी कोई गलती नहीं है, इस मासूम की कोई गलती नहीं है, इस परिवार की कोई गलती नहीं है, किसी से कोई मन मुटाव नहीं। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में प्रशासन दुरुस्त है, प्रशासन का खौफ है। तो प्रशासन का खौफ कहाँ चला गया? अगर प्रशासन का खौफ होता तो क्या बेदर्दी से उसको चाकू घोंप के मारता? वो भी थाने के बगल में घटना घटी है। मंगोलपुरी थाना के बगल के 50 फीट की दूरी पे यह घटना घटी है। यहाँ के जो थानेदार है कान में तेल डाल के सोए हुए थे। अगर चाहते तो यह घटना नहीं घटती, लेकिन फिर भी यह घटना घटी है। और इस माँ की चीख केजरीवाल तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए
जनमंच न्यूज मंगोलपुरी के इनके घर में आकर केजरीवाल को दिखा रहा है कि जो आप कहते हैं कि हम आम आदमी की सरकार है, तो ये आम आदमी है और अपना वादा पूरा कीजिए। प्लीज इस वक्त जो भी इस खबर को देख रहे हैं, जनता के हित में इस खबर को वायरल कीजिए। आपका धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।